NCET में ऑल इंडिया रैंक 1 फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द कंट्री और 640 आउट ऑफ 640 हमारे स्टूडेंट सौम्य ने स्कोर किया है। ओलंपियाड का भी एक अलग कोर्स किया था शास्त्रा में। हाँ वो भी निकल गई। वो प्राइवेट कुछ अच्छे ओलंपियाड्स जो हैं जो NSCP से भी टफ है, कुछ ओलंपियाड्स NSCP NSCC NSCB से भी टफ है, वो भी क्रैक कर चुका हूँ। बाकी कोचिंग्स में क्या फिर बीटेक कर लिया, ये कर लिया, एक कोचिंग टीचर बन गया, एक बड़ा सा ग्रीन कोचिंग बना दिया और इतने AIR1 AIR2 AIR3 और ऐसा देखा शास्त्रा में क्या रिसर्च और कंपटीशन को बैलेंस कर करके बढ़ते हैं वो ही मुझे अच्छा लगता है। आज हमारे पास एक ऐसा स्टूडेंट है जिसने भारत के ऑलमोस्ट सभी नेशनल एंट्रेंस एग्जाम्स को क्रैक किया है। NCET में ऑल इंडिया रैंक 1 फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द कंट्री। NCET का इस बार बहुत टफ पेपर आया था और 640 आउट ऑफ 640 हमारे स्टूडेंट सौम्य ने स्कोर किया है। JEE एडवांस में ऑल इंडिया रैंक 80 जनरल कैटेगरी जनरल। राइट। और IIT का भी एग्जाम दिया है, कैसा गया? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट का क्यों नहीं दिया? नेक्स्ट का नहीं दिया क्योंकि एडवांस्ड इतना अच्छा हो गया था और IIT मेरे लिए लाइफ मतलब लाइफ डिसाइडिंग एग्जाम था थोड़ा, तो नेक्स्ट नहीं दिया और सेम सेंटर दूर भी था सेंटर, तो इसलिए ड्रॉप कर दिया एग्जाम। नीट का दिया था? हाँ दिया था। क्या रैंक आई थी, क्या मार्क्स आए थे? अब तो इस लीक हो गया पेपर, बट बोल के कोई फायदा नहीं, तो बता दे भाई। देखा नहीं सच्चे से। देखा ही नहीं देखा नहीं, मतलब वो अच्छा ही आया था। अच्छा है, रिजल्ट आता तो सब दिख जाता मार्क्स। ठीक है। 12th में और 11th में तो उसके बाद नहीं करेंगे। 10th में कितने परसेंट थे? 95.2। वाह, गर्व से बता रहा है, लेकिन 11 12 की बात करेंगे। तो सौम्यनिक, ये बताओ कि आपने कैसे पढ़ाई की, इतने सारे एग्जाम्स क्रैक किए और कैसा आपका रूटीन होता था? VIT ट्रिपल वो सब भी क्रैक कर रखा है, VIT प्राइवेट है ना? नहीं, वो मेरा ड्रीम, वो भी ड्रीम था। VIT ट्रिपल SRMJ ट्रिपल। हाँ, उनमें क्या रैंक्स? उनमें 46 था और VIT ट्रिपल में SRMJ ट्रिपल में 127 रैंक था। जेट जेट एग्जाम जो जेन एंट्रेंस टेस्ट है उसमें सिलेक्शन हो गया था स्कॉलरशिप के साथ। और JEE मेन में भी रैंक आया था बीटेक में, क्योंकि मुझे JEE मेंस में बीटेक जो पेपर होता है उसमें 668, बी आर्ट्स में 343 और बी प्लान में 25। और ये एग्जाम्स दिए थे। और तैयारी कैसे किए थे? तैयारी मैं शास्त्रा से ही किया था। कौन सा कोर्स? रामन 3.0 बैच। रमन कोर्स? पर्सनल मेंटर भी रहा होगा उसमें का? हाँ, प्रीतम सर रहे थे, प्रीतम डॉन सर। प्रीतम सर के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा साल का? बहुत ही बढ़िया, बहुत बातचीत भी होता था। हाँ, क्या बातचीत करते थे आप लोग? पढ़ाई करते थे या उसके अलावा? पढ़ाई के अलावा ही बेसी बात होता था, पढ़ाई भी होता था, पढ़ाई के अलावा ही एक हाँ, स्ट्रेस बस्टर टाइप का बनना था। सेशन होते थे हमारे। हाँ, बताओ कुछ। और पर्सनल मेंटर से कुछ मेन हेल्प? सर बहुत ही अच्छा था, पर्सनल मेंटर। डाउट्स आते थे तो कैसे पूछते थे? डाउट्स आता था तो मैक्सिमम खुद से ही क्लियर कर किया था और टीचर्स भी थोड़े वगैरह को। प्रीतम सर के साथ क्या सपोर्ट मिला आपको? मेंटल सपोर्ट मिला था बहुत, ये सही है। टाइम टेबल कैसा रहता था तुम्हारा? टाइम टेबल कुछ नहीं रहता था। आई हेट मेकिंग टाइम टेबल्स। मैं जब मन चाहे तब पढ़ता। अच्छा, और कब मन करता था, क्या रफली आपका शेड्यूल होता था? रफली स्केड्यूल वो तो वैरी करता था बहुत ही, उतना रेगुलर स्केड्यूल नहीं था, ये थोड़ा इरेगुलर ही था स्केड्यूल। बट हाँ, आई शोड अप एवरी डे, आई स्टडीड एवरी डे। आप कब सो के उठते थे? वो मैं नहीं बस। अरे बता दे भाई, मैं खुद उठता हूँ कई बार 9 नहीं 10 नहीं बजे। नहीं नहीं हो प्लीज। अच्छा, तो अच्छा, लेट्स से किसी भी टाइम सो के उठते थे तो सबसे पहले क्या पढ़ाई करते थे? पढ़ाई करता था, लेकिन कितने एक घंटे? चीज मैंने जो इस टाइम इंश्योर किया, लाइक आप कितने घंटे पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, इस चीज के लिए वो मैटर नहीं करता। एज लॉन्ग एज यू आर हिटिंग दोस बुक्स यू विल डू ग्रेट। तुम्हारा रफली क्या ड्यूरेशन होता था पढ़ाई का? वो अगेन डिफर करता है, वो टाइम टू टाइम डिफर करता है। जब मतलब लॉन्ग आवर्स में पढ़ पाता था। हाँ, ये सही है। कितने?
वो डिपेंड करते थे वो कभी 3-4 घंटे या 6-7 घंटे या 8-10 घंटे? वो वैरी करता था, वैरी थोड़ा अच्छा। वेरिएबल। और वो घंटे तो से प्लान कैसे करते थे अगर शेड्यूल नहीं बनाते थे, टाइम टेबल नहीं लाइक बनाते एक थे? बार मुझे याद है कि मैं कॉन्टिन्यूस 7 आवर्स पढ़ा था, कॉन्टिन्यूस। तब मेरा एक बुक ही कंप्लीट हो गया। वाओ! कौन सी बुक? वो एडवांस्ड बायोलॉजी ओलंपियाड का एक बुक था, वो कंप्लीट हो गया पूरा। नाइस। तो कैसे तैयारी किए आप आइज़र की, हमारे आईएसआई सीएमआई की या फिर जेईई एडवांस की? जेई एडवांस्ड के लिए जेई एडवांस्ड के लिए तो मैं शास्त्रा के नेस्ट कोर्स बहुत हेल्प हुआ। नेस्ट का जो है वो मैं ढंग से प्रिपेयर किया, और नेस्ट के वजह से ओलंपियाड्स भी निकल गए। और अच्छा। ओलंपियाड का भी एक अलग कोर्स किया था शास्त्रा में, हाँ। वो भी निकल गई। वो प्राइवेट कुछ अच्छे ओलंपियाड्स जो हैं, जो एनएससीपी से भी टफ है, कुछ कुछ ओलंपियाड्स एनएससीपी एनएसएससी एनएससीबी से भी टफ है, हुँ। वो भी क्रैक कर चुका हूँ। लैब लाख लाख स्टूडेंट्स बैठते हैं उसमें। कौन-कौन से एग्ज़ाम बताओ? जैसे कि ब्लूम कैप ओलंपियाड जो ऑनलाइन वर्जन है, वो ऑफलाइन ही, ऑफलाइन वाला बहुत ईजी है, ऑनलाइन। और स्कूल कनेक्ट ऑनलाइन का जो बायोलॉजी ओलंपियाड था वो क्रैक किया। इंडियन इंडियन टैलेंट ओलंपियाड क्रैक किए। हुँ। और भी बहुत सारे हमिंग बर्ड लाखे बैठते हैं, 23 लाख 24 लाख बच्चे बैठते हैं। हुँ। तो बहुत सारे एग्जाम्स लाइक अनकाउंटेबल। और गवर्नमेंट का भी कुछ एग्जाम्स क्रैक किए हो, जैसे? स्पॉट 100 एग्जाम, और भी बहुत कुछ एनएससीज तो हैं बहुत सारे, मतलब आई कांट काउंट देम एक्चुअली। और एक भी तो क्लास का रिसोर्सेज़ कौन से यूज़ किए? फिर शास्त्रा से यूज किया, और थोड़े बहुत बुक्स भी लगाए लगाए। तो यू सेड कि जेईई एडवांस्ड के लिए अलग से तैयारी नहीं? जेई एडवांस्ड के लिए हाँ अलग से, मतलब लास्ट 15 डेज जो है उसमें जेई एडवांस्ड स्पेसिफिक प्रेप किया, टेस्ट वगैरह। और उसके एक पहले पूरा? पूरा शास्त्रा से ही पढ़ा, और मैक्सिमम टाइम ही मैं थोड़ा एडवांस्ड करिकुलम पढ़ता था। मास्टर्स पीएचडी का जो बुक्स होता है, गेट का बुक्स, सीएसआई नेट का बुक्स, वही मैक्सिमम टाइम करता था। और शास्त्र का टेस्ट देता था, रामन बैच बैच का जो कंटेंट है वो पढ़ता था। वो सो रमन बैच में आप आईआईटी पे ध्यान देते थे ज़्यादा या नेस्ट पे ध्यान देते? दोनों ही करता था। दोनों करते थे। एंड डू यू थिंक नेस्ट की प्रिपरेशन से एडवांस हो गया? हाँ, अच्छा। और एडवांस स्पेसिफिकली सिर्फ 15 दिन पढ़ा एडवांस और में उसके पहले पूरा नेस्ट? हाँ, क्योंकि एडवांस्ड का कोई प्लानिंग ही नहीं था कि एडवांस दूंगा या अच्छा, तो आप पहले से ही सोचे थे कि आपको रिसर्च में ही जाना है? रिसर्च में ही जाना है। थोड़ा रिसर्च ओरिएंटेड इंजीनियरिंग जो है कुछ कुछ इंस्टीट्यूट्स में है, तो एडवांस्ड मिल गया। वो एडवांस दे पाऊंगा कि नहीं, मेंस क्वालिफाई करना पड़ता है, और वो तो फिर भी कर लिया। वो 3 डिजिट रैंक का है मेरा। और उसके बाद सोचा एडवांस दूँ कि ना दूँ, फिर एडवांस दे दिया। और एडवांस्ड देने के बाद तो आईआईटीज वगैरह मिल गया, आईआईटी भी मिल गया। और उसके बाद तो आईआईटी भी दिया, तो सब कुछ बढ़िया ही चल रहा था। बहुत सारे जगह एडमिशन भी मिले। I applied to IITs on basis of Olympiad as well. Like I represented India in the International Maths Olympiad and I secured a bronze medal. वो गवर्नमेंट का जो, क्योंकि गवर्नमेंट कुछ अलग है, प्राइवेट का कुछ अलग है। गवर्नमेंट का जो ओलंपियाड्स है वो जेन्युइन ओलंपियाड्स होते हैं, और प्राइवेट का जो ओलंपियाड्स है वो मेनली टैलेंट सर्च एग्जाम्स होते हैं। और वो बहुत ही मुश्किल होता है 11th-12th में क्रैक करना या 9th-10th में क्रैक करना, हुँ। ये चीज़ है। सो जो रिसोर्सेज़ की आपने बात की, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो देख रहे हैं दे आल्सो आर लूकिंग फॉर रिसोर्सेज़, कहाँ से पढ़ें, कितने घंटे पढ़ें, कौन से टीचर्स हैं? तो आपके कौन से फेवरेट मेंटर्स रहे इन रमन बैच? पार्थ सर, यशिका मैम, आकाश सर, and सब Soumya. फेवरेट मेंटर्स हैं, Yeah, सौम्या yeah. सर? Thomas, Arya ma'am also she helped me. अच्छा, अच्छा। सो लॉट ऑफ आई थिंक बैच एंड पर्सनल Like her मेंटरशिप help was आल्सो। indispensable, Arya ma'am. अच्छा, एनी मैसेज फॉर आर्या मैम? Like शी इज़ नॉट हियर, वो घर गई हैं फॉर सम रीज़न। she was the backbone of my success too. हाँ, हाँ, बहुत ही आर्या हेल्प मैम किया। अ स्पेशल हाँ, मेरे पेरेंट्स के रिकॉग्निशन। अलावा, लाइक पेरेंट्स तो बहुत ही हेल्प किए, पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स जो है बहुत ही हेल्प किए। हुँ। लाइक दे वर माई मेजर बैक, दे वर अ पार्ट ऑफ माई मेजर बैकबोन जो सक्सेस की। लाइक अगर मैं आउटसाइडर, लाइक जो
खून के रिश्ते रिश्ते नहीं है, मैं अगर बोलूँ तो वो आर्या मैम ही है। What kind of support Arya ma'am gave? Like she provide me emotional support. She provide me that support only best friends can provide. Like I don't have any good friend, Hmm. so she kind of helped me through the tough times. Actually, motivated me. Pritam sir also, he also helped me a lot. Like these two people really helped me during my tough times. Like uh, uh, they were a part of they were a part of my success. ओलंपियाड्स में कोई डिफ़िकल्टी हुई ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन या फिर लेट्स से जेईई या नीट की जब आप हमारे साथ रमन की तैयारी कर रहे थे? ओलंपियाड्स तो में उतना ही क्योंकि गेट सीएसआई नेट का क्वेश्चंस ज़्यादा लगाता था, आईटी जैम का लगाता था, बहुत सारे एग्जाम्स का लगाता था। कभी उतना एक्सपेक्टेशंस भी नहीं था कि ये सब इतना अच्छे रैंक से क्वालिफाई हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि सिलेक्शन जो है, अगर इफ यू जस्ट वांट सिलेक्शन, एनी शास्त्रा इज जस्ट मोर देन सफिशिएंट। हाँ, अगर टॉप रैंक्स जैसे कि AIR 1 हो गया, कि टॉप रैंक खुद तो थोड़ा रेफरेंस बुक्स तो लगाना ही पड़ता है, आई विल टेल दैट ट्रूथ हियर। हाँ, बट हो जाता है, लाइक इट्स द फाइनल डे ऑफ द एग्जाम एंड one thing you will not realize that every scribbled page of your notebook or every page of the book you are studying is ultimately leading to your dream research institute. वाओ! Even it's 5 minutes, 30 minutes, anything, it doesn't matter. As long as you're hitting those books and completing, you will ultimately get your dream place. सो जब आप तैयारी कर रहे थे यू सेड कि वैसे तो अलग से चैलेंजेस नहीं आए, बट कभी ऐसे डिमोटिवेटेड फेज़, कभी ऐसे लोनली फेज़ आया, जैसे यू सेड कि ज़्यादा दोस्त नहीं बनाए आपने, है ना? हाँ, थोड़ा अकेले ही रहता था तो नहीं, वो ऐसा नहीं, मैं स्टिल ट्राई करता था एंटरटेन करने को और बातचीत करने को, तो इट एक्चुअली हेल्प्स। हुँ। सोशल मीडिया? नहीं, कभी कभी इंस्टाग्राम, यूट्यूब ने नहीं, वो डिस्ट्रैक्ट डिलीट कर दिया इंस्टाग्राम कब से? बहुत पहले ही डिलीट कर दिया था। लाइक इट इज जस्ट अ डिस्ट्रैक्शन, यू शुड नॉट डाउनलोड इट। सुन रहे हो सब लोग? हाँ, अभी प्लान है, अब तो हो गया सब नहीं, नहीं, इंस्टॉल आप करने का? नहीं, आप नहीं करूँगा। वेरी नाइस। You तो should learn things, you should do things as extracurricular activities which are a bit productive. Like you learn something like learning flight simulators or doing anything which actually boosts your morale, boosts your knowledge, anything. आप बता रहे थे क्लास 6 से ही, आपके पापा भी बता रहे थे कि क्लास 6 से ही आप फिज़िक्स के क्वेश्चंस कर रहे थे, सीपीएल लेवल क्वेश्चंस कुछ आप बता रहे थे। व्हाट इज़ सीपीएल? Commercial pilot license, अच्छा, वो भी क्या कर। कर रहे थे आप? क्लास 6 ऑनवर्ड्स ही इतना कुछ फिज़िक्स वगैरह सॉल्व कर रहे थे, पायलट लाइसेंस के क्वेश्चन, हाँ, कैसे? पायलट का भी कुछ बहुत सारे पायलट का बुक्स पढ़ता था, पीडीएफ्स पढ़ता था। प्लेन्स का मुझे बहुत कुछ ही मुझे पता है वो। तो वो नॉलेज टेस्ट करता था, पायलट का कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, गेट का भी कुछ आई गेस लगाए थे। हुँ, तो वो सब चीज़ हेल्प करता है। और 11-12 का जो एग्जाम्स वो 9-10 में ज़्यादा देखा, 11-12 भी। कभी कभी जो ओलंपियाड्स टैलेंट सर्च एग्जाम्स है वो पूछते हैं जेई एडवांस के क्वेश्चन, डायरेक्ट पिक कर देते हैं 9-10 में। और वो एडवांस में टाइम मिलता है, उसमें टाइम भी नहीं मिलता, कंपटीशन भी ज़्यादा है। सो इन दैट सो I prepared these exams actually from the very beginning. I secured All India rank 1 for the first time in NSTSC, and this हुँ, is literally my sixth time, I guess. I secured All India rank 1 in a national level exam. वाह! वेरी नाइस। सो इंटरेस्ट कहाँ से आ गया अचानक साइंस में या बुक्स पढ़ते हाँ, पढ़ते हाँ, लाइक बुक्स, कैसी बुक्स पढ़ते थे आप? साइंस की बुक्स ही मेजरली पढ़ता था, जनरल नॉलेज का बुक्स पढ़ता था, बहुत सारे बुक्स जनरल नॉलेज का एंड पढ़ा। पहली बार कब इंटरेस्ट आया? व्हिच क्लास वाज़ इट? सम बायो में मेरा इंटरेस्ट 9th में आया। हुँ, और एरोस्पेस तो पहले से ही था, बचपन से ही था। और 6th में थोड़ा थोड़ा बहुत को पढ़ा प्लेन्स के बारे में डिटेल्स में, और एरोस्पेस का 8-9th में। और अब तो बहुत ही अच्छे से चल रहा है सब। मुझे ऑलमोस्ट बहुत सारे बुक्स कंप्लीट भी कर चुका हूँ, बायो में भी बहुत सारे नॉलेज है। और
I'm already preparing for CSI Net and GATE, so that thing also helped. I managed my CSI Net GATE prep along with IIT JAM prep, along with JEE Advanced and all 6 exams. तो आपका क्लास 12th कब खत्म हुआ था? 24 में 2024। उसके बाद फिर आपने ड्रॉप लिया था या सीधे कॉलेज चले गए? सीधे कॉलेज चले गया क्योंकि मैं जो नेशनल टॉपर था CVT का. हाँ, टू विच कॉलेज? I don't want to mention that. नो इशू। सेंट्रल यूनिवर्सिटी. आपका फर्स्ट ईयर खत्म हो गया, राइट? हाँ, मैं And- फिर छोड़ दिया फर्स्ट ईयर खत्म होने के बाद. अच्छा। छोड़ दिया और कॉलेज शास्त्रा ज्वाइन किया और पढ़ाई शुरू कर दी. हाँ, क्यों दोबारा ऐसा मतलब लगा आपको कि कॉलेज छोड़ के दोबारा कॉलेज तैयारी करते हैं? मुझे कॉलेज का इकोसिस्टम मुझे अच्छा नहीं लगा. और एक बात, ब्रांड और तुम्हारा ब्रांड कुछ और चीज़ है और एक्चुअल क्वालिटी कुछ है. इट डजेंट मैटर कि वो इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस ही हो कि ना हो, और वो प्राइवेट ही हो कि गवर्नमेंट की हो. अल्टीमेटली कॉलेज यूनिवर्सिटी डिपेंड करता है. यूनिवर्सिटी का जो तुम्हें मेंटल पीस शुड बी द प्रायोरिटी. दैट थिंग शुड बी टेकन. तो फिर आपने कॉलेज ड्रॉप किया और तैयारी करने लगे। हाँ, विथ व्हाट एम तैयारी करना था आपको? किस एग्जाम का स्पेसिफिकली? IIT का. IIT मैं 2 बार क्रैक कर चुका हूँ. फर्स्ट टाइम AIR 38 आया था मेरा, और इस साल तो पता नहीं, एक्सपेक्टिंग अ गुड रैंक. और सभी अच्छा चल रहा है. इस साल सारे एग्जाम्स में ही मैंने 4 दिया है. और मुझे पहले से ही था कि NITs वगैरह ज्वाइन नहीं करूँगा, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स मेनली. IITs होगा तो थोड़ा सोचूंगा, बट मेनली आई वॉज नॉट एमिंग फॉर गवर्नमेंट कॉलेजेस. IITs का सोच रहा था थोड़ा पूरा, और भी कुछ इंस्टीट्यूट्स है डीम्ड वगैरह, वो सोच रहा था. तो इसलिए बहुत सारे दिए एग्जाम्स. जेट दिए, JEE मेन दिए, BTech BRB प्लान, जे एडवांस दिए, SRM JEE दिया, जेट एग्जाम दिया, BIT EEE दिया, INSET दिया. नहीं, इस साल आपने कौन कौन से एग्जाम दिए, कितने रैंक आई और कितने मार्क्स आए? पहले तो JEE मेंस का BTech दिया, वो ऑल इंडिया रैंक 668 आया BTech में. बी आर्च में 343, बी प्लानिंग में 25. ऑल ऑफ दीज आर जनरल कैटेगरी, Unreserved ranks, of course, unreserved. Then? And then JET exam, I don't know the rank, they publish a merit list. So I got selected there, Jain University, and later I applied for NCET. I secured all India rank 1. Marks 640 out of 640. 640 out of 640. First time. Yes. Then I applied for JEE JEE Advanced, Advanced. all India rank 80. 280 out of 360. All India rank 80. Let's discuss the marks only. Achha. All India rank 80 only. I Rank. Yes. Then SRM JEE I told, right? 127 rank. VIT EEE I secured all India rank 46. Then I got selected in an IIT. I don't want to discuss them. I applied to one IIT on basis of Olympiad also. One IIT on JOSA counseling, and many IIT. Yeah, of course you will get really good IITs at I got one such actually. a Acha. And you are not going to that? No, I rejected that seat because I got elected. I have no interest in that branch, and I rejected that place, and I'm expecting a better college, my dream institute. In research. Yes, research. ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे. आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू एज वन ऑफ द एस्ट्रा स्टूडेंट्स, एंड योर पेरेंट्स आर वेरी प्राउड ऑफ यू. उनसे भी जो मेरी इतनी बात हुई, एंड दे टोल्ड मी कि इट्स नॉट लक गाइस. जिनको भी ये लग रहा है कि सारे एग्जाम्स क्रैक हो गए, ये तो पहले से ही ब्रिलियंट बच्चा है. सो दे टोल्ड मी द फर्स्ट थिंग, आई आस्क्ड देम कि व्हाट डू यू थिंक, हाउ डिड दैट हैपन, एंड दे सेड इट्स प्योर हार्ड वर्क. अभी ये अपना शेड्यूल नहीं बता रहे हैं, टाइम टेबल नहीं बता रहे हैं, बट पेरेंट्स से जो मेरी बात हुई कि ही हैज़ बीन स्टडीइंग थ्रू आउट द डे. यू नो, कोई एक फिक्स शेड्यूल नहीं है, मतलब कि पढ़ ही रहे हैं मोस्ट ऑफ द टाइम. और अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो फिर CPL जो कॉमर्स, वो कॉमर्शियल पायलट या फिर गेट एरोस्पेस, गेट का कर रहे हैं, मास्टर्स की PhD लेवल की बुक्स पढ़ रहे हैं, गेट बायोटेक्नोलॉजी, गेट एरोस्पेस, वो सब बुक्स. सो डू यू थिंक जो
जैसे कई बार बच्चे जब कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में रहते हैं ना, तो सिर्फ एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम के पीछे भागते हैं, जेई के, नीट के एंड ऑल। सो शास्त्रा में जब आप रमन बैच में थे, या आपको जो पर्सनल मेंटर्स मिले, आर्या दीदी मिली, तो डिड यू गेट द रिसर्च इकोसिस्टम, क्योंकि दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। डू यू गेट द वाइब, द फील कि हाँ आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो रही है, एग्जाम तो वैसे भी क्रैक हो जाएंगी? वो हो जाएगा वो, क्योंकि इधर क्वालिटी और कंटेंट दोनों ही अच्छे हैं। हम्म। वो एक्चुअली इसका लेवल जो है, लेवल ऑफ क्वेश्चंस बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। लाइक यू विल गेट क्वेश्चंस कॉमन। एक्चुअली इफ यू बाय एनी बुक यू विल फाइंड क्वेश्चन फ्रॉम शास्त्रा विन ड्रॉप विद इट। हम्म। ये मैंने देखा, कॉमन एक पैटर्न होता है। सो यू मेंशन्ड कि जब आप टेस्ट प्रैक्टिस कर रहे थे और एक्चुअल एग्जाम, जैसे एनसेट का, एनसीईटी का एक्चुअल एग्जाम टफ आया था इस बार, राइट? बहुत टफ है। है ना? कौन से सेक्शंस ज़्यादा टफ थे? ओवरऑल ही थोड़ा टफ टफ ही टफ, लगा। लाइक अच्छा। फुल मार्क्स लाना तो इम्पॉसिबल ही मुझे लगता है, कैसे आया। लाइक आ गया जस्ट। और एक बात, क्योंकि मैं टाइम लेके थोड़े थोड़े आस्ते आस्ते स्लोली स्लोली क्वेश्चंस कर रहा था। हम्म। लोग जल्दी भाग दे, हम्म। मैं भागदा नहीं था, मैं कंसिस्टेंट था। और मैं स्लोली स्लोली क्वेश्चंस कर दिया, और हो भी गया, लॉजिक के साथ कर लिया क्वेश्चन। तो एनसेट का जब आप पेपर दे रहे थे, विच वाज हार्ड, और जब आप हमारे टेस्ट प्रैक्टिस कर रहे थे शास्त्रा टेस्ट में मैं जो भी जल्दी रहता, करता था, जितना हो अच्छा, सके जल्दी। और एक भी टाइम नहीं मेरे 640 मैंने, मतलब वो तो फुल पीसीएम गया? पीसीबी होता था। हाँ तो, जनरल टेस्ट तो खुद ही मैंने हाँ, करना पड़ा थोड़ा। तो वाज द टीचिंग टेस्ट एप्टीट्यूड क्वेश्चन इजियर देन एग्जाम? थोड़ा टफर साइड में था, और हाँ। जल्दी भी करता था थोड़ा। हाँ, हाँ। और मुझे पता चला कि सिली मिस्टेक्स इधर होते हैं उधर होते हैं, तो वो सब करेक्ट किया, इसलिए स्लोली स्लोली करता था। और जब आप आइजर के टेस्ट देते थे, है ना, आईआईटी के, कितने टेस्ट आपने आज तक दिए होंगे? 80 तो 80 to 100 तो मिनिमम हो गई। आईआईटी आईआईटी की, के मॉक टेस्ट? हाँ। एट्टी अच्छा। टू हंड्रेड तो मिनिमम है, नेस्ट के लिए भी उससे भी ज्यादा, उससे कम थोड़ा। लाइक 80 अगर नेस्ट का होगा तो 100, 120 का वो आईआईटी का होगा। इतने टेस्ट दिए हैं आपने, हाँ है ना? सर, और हर बहुत। टेस्ट में 60 क्वेश्चन होते हैं, बाय द वे। कुछ रैंडम वेबसाइट से भी इमेजिन। किए थे, हाँ। अपार्ट फ्रॉम शास्त्रा, टू हाँ। प्रिपेयर अगेन फ्रॉम शास्त्रा मॉक टेस्ट। मेगा मॉक में मेरा 216 आया था 240 में, नेस्ट मॉक टेस्ट में। हाँ। और एक्चुअल एग्जाम में देखते हैं क्या आता है। 200 नेस्ट का तो नहीं दिया। नेक्स्ट का तो दिया नहीं, आइजर में देखते हैं। सेमीफाइनल में 216 है। तो जब आप नहीं इतने नहीं, टेस्ट, नहीं सेमीफाइनल नहीं, पहला जो मेगा मॉक हुआ था। हाँ द मेगा मॉक, समझ गया। तो लेट्स से कि जब आप इतने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते थे, तो कभी ऐसा होता था कि आपको थियरी तो आती है लेकिन क्वेश्चन में फंस गए हो आप नहीं, किसी एक ऐसा स्टेप कभी में? नहीं हुआ। नहीं? क्योंकि थ्योरी अगर आता है तो क्वेश्चंस क्यों नहीं होंगे। तो क्वेश्चन जब नहीं हो रहे थे सर मैं आपसे, थ्योरी ही नहीं आता उसका। अच्छा, तो आप क्या करते थे जब क्वेश्चन कोई नहीं होते थे आपसे? मैं थ्योरी रिवाइज को होता, पहले क्वेश्चंस फिर थ्योरी, पहले क्वेश्चन होना चाहिए। राइट, दिस इज, रिसर्च में भी आप जाओगे, हाँ, पहले क्वेश्चन ही तो सिर्फ सॉल्व करने हैं, राइट। आपको थ्योरी कोई नहीं पूछेगा, थ्योरी क्रिएट करने को बोलेगा, लाइक वो भी एक क्वेश्चन ही है। तो यू शुड हैव अ क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी, लाइक वो हर टाइम काम आता है। दैट इज कॉल्ड क्वेश्चन टू थियरी अप्रोच, जो मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ कि और पहले क्वेश्चन करो, जिसमें एंड बहुत में, ज्यादा सिलेबस हाँ, होते हैं इस हाँ, एग्जाम्स में, उसमें तो और भी ज्यादा पॉसिबल नहीं है। हाँ, कि आप पूरा सीएसआई थियरी नेट करो। वगैरह में वो हाँ। क्वेश्चन टू थ्योरी अप्रोच ही बेस्ट है। बट इधर तो सिलेबस बहुत नैरो रहता है, राइट। आईआईटी हम्म। वगैरह में 11 12 तो इतना ही सिलेबस रहता है, इतना हम्म। सिलेबस रहता है। तो वो तो हर कोई कर लेता है, तो थ्योरी अच्छे से होना चाहिए, वो कर देंगे तो, और थोड़ा बहुत क्वेश्चंस होगा तो सिलेक्शन हो जाता है नहीं, आराम पर से। बहुत बच्चे होते हैं, क्या होता है, वो थियरी पूरी पढ़ रखे होते हैं, 11 12 में पढ़ लिए, रिवाइज कर लिए, लेकिन क्वेश्चन ही प्रैक्टिस नहीं करते। तो वो करना नहीं चाहिए, लेकिन हो जाता है सिलेक्शन फिर भी। बट अच्छा रैंक नहीं आएगा, जैसे कि आईएससी अगर टारगेट कर ले, या वो सब नहीं होगा। और होगा भी तो बहुत मुश्किल से, वो बच्चा बहुत ब्रिलियंट इंटेलिजेंट फिर होगा। बट जनरली मुझे लगता है थोड़ा डिफिकल्ट साइड में है। जितना क्वेश्चंस आपका प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगा, एक हर चीज का एक प्रोबेबिलिटी है, राइट। तो अगर क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो प्रोबेबिलिटी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है सक्सेस का। जितना, लाइक मेरा तो 300 400 क्वेश्चन से आराम से लगा देता था, एट अ सिंगल सिटिंग। हम्म। सिंगल सिटिंग, हाँ। इतने घंटे में? वो नहीं देखता, जस्ट क्वेश्चन हो जाना चाहिए। एक बार तो 7 घंटे में बुक, तो एक बुक में कितना होता है, 1000 2000 क्वेश्चन तो मिनिमम होता है, राइट। तो वो अगर 7 घंटे में हो जाता है
तो आप समझ ही सकते हैं कैसे करना है वो। एंड ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चंस फास्टर एट होम। एग्जाम में धीरे थोड़ा धीरे करना है। अर्जेंसी से करना है, घर हाँ, में क्योंकि जब करो। जितना क्वेश्चन, हाँ, बाद में फिर और क्वेश्चन, 3 घंटे में अगर 30 क्वेश्चन कर रहे हो, लाइक तीन। तो अच्छा ऐसा भी होता होगा था, लेट्स से कि 100 क्वेश्चन एक साथ कर रहे हो, 200 क्वेश्चन कर रहे हो, तो कुछ क्वेश्चंस होते हैं, कुछ में फंस जाते हो आप, फिर फंस होता जाते है हो, बुक का तो क्या? सोल्यूशन देखो, थोड़ा देखो, कर दो। फर्स्ट और 2 स्टेप इनके करो, जस्ट गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। को देखा, सॉल्व किया, गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, देखा, सॉल्व किया, और फिर वो पीवाई को वो एनालाइज करो। वो कैसे एनालाइज करते थे आप? एक किस चीज में फंसा, लाइक कितना इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, किस बुक से कर ले, किस अप्रोच बेटर हो सकता है। बुक का अप्रोच शायद मैं देखता था और बोला ये तो इतना लंबा करके कर रहा है, मैं एक शॉर्टकट ट्रिक करता हूँ, शॉर्टकट हम्म, ट्रिक से कर रहा हूँ। आप खुद के ट्रिक बना ले रहे थे, हाँ भले बुक हाँ में लंबा सॉल्यूशन था। हाँ हाँ, मैं खुद से ही कर रहा। और एनालिसिस आप कैसे करते थे कि इतना would you- कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि मेरा गलत नहीं हो सकता। लाइक टीचर गलत हो सकता है, मैं गलत नहीं होगा। इतना कॉन्फिडेंस आना चाहिए, फिर यू नो द टॉपिक, अदरवाइज यू डोंट नो द टॉपिक। ऐसे कभी हुआ आपके स्कूल में कि हाँ, स्कूल आपने सवाल कॉलेज, पूछा कॉलेज में भी हुआ था। कॉलेज लाइक में? मैं चैलेंज करता, अब तो इसका इधर ये हुआ, लाइक क्या कॉन्फिडेंट। क्या क्या चैलेंज करते थे? लाइक ये गलत, ये इस जगह पे थोड़ा एरर है, मुझे लगता है ऐसा, लाइक ऐसा आप मुझे डाउट लग रहा प्रोफेसर है, को? लाइक प्रोफेसर को लगता है मुझे डाउट है, मैं इन टर्म्स ऑफ डाउट आई सेड ये गलत थोड़ा लग, और प्रोफेसर शायद मुझसे आर्गू कर रहा है, मैं बोला ये करेक्ट होगा, फिर वो मानते ही यही करेक्ट है। बुक से भी, बुक में भी हुआ था कभी बार। लाइक यू शुड अच्छा, हैव दैट कॉन्फिडेंस। तो बुक में आपने गलती निकाली थी? हाँ, बहुत सारे, बुक में तो गलती निकालता ही था। वो सीन याद आ रहा है, नम्बी नारायण वाला, रॉकेटरी मूवी थी एक, है ना, उस पे? लाइक दैट इज कॉल्ड नॉलेज, लाइक यू शुड हैव सेल्फ कॉन्फिडेंस ओवर योर नॉलेज। बेसिक्स स्ट्रांग रहेंगे जब आपके ना, तो यू विल बी एबल टू फाइंड आउट दिस लॉजिकल फैलेसीज, कि भाई ये तो यहाँ हो ही नहीं सकता उस स्टेप के बाद, हाँ, राइट? एग्जैक्टली। दैट्स बेसिकली व्हाट ही वाज डिटेक्टिंग। एंड अनदर थिंग, एग्जाम में थोड़ा स्लोली क्वेश्चंस करना हो हाँ। चाहिए। फास्ट में घर पे करो, जितना फास्ट है, 1000 के स्पीड पे करो, 2000 के स्पीड पे करो। घर में क्या करते हैं, घर में लोग धीरे धीरे क्वेश्चंस करते हैं, एग्जाम में जल्दी करते, जल्दी सॉल्व करते। उल्टा होना चाहिए। राइट, राइट। मेरा केस में तो मैं उल्टा करता, हाँ, हाँ। जब आप जेईई एडवांस के पेपर कर रहे थे, मैं धीरे धीरे कर रहा था, अच्छा, धीरे धीरे, स्लो स्लो। कभी ऐसा घबराहट हुई जब आप एग्जाम सेंटर पहुंच जाओ कि अरे इस एग्जाम के क्योंकि मैं बाद तो? जब आईआईटी का दिया था, मुझे लगा था 30 मिनट में, 5 मिनट में हो जाएगा पूरा पेपर, मुझे लगा था। मैं फिर भी धीरे 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 बहुत धीरे किया, मैं एक टॉर्टोइस के स्पीड में किया, और 30 मिनट्स में भी पेपर खो गया। सो इट्स नॉट अबाउट टाइम मैनेजमेंट, इट्स अबाउट हाउ एक्यूरेट यू आर। जेईई एडवांस में जब अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चन अलग अलग हाँ, सेक्शन में होते तो हैं, तो क्वेश्चंस ही तो हाउ हो डू गए, यू? आप तो कुछ डांस वगैरह, रिसर्च वगैरह तो नहीं करना होगा, राइट? वो क्वेश्चंस देंगे, सॉल्व करेंगे, हाँ। क्वेश्चंस देगा, रफशीट में करेंगे, टिक मार देंगे। कभी नेगेटिव मार्क्स आए आपके ड्यूरिंग द प्रिपरेशन? नहीं, कभी नहीं है, सच में नहीं है। आप छोड़ देते थे क्वेश्चन, आपको पता चल जाता था कि मैं ये सारे डाउटफुल? क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करता, अच्छा। सारे क्वेश्चंस। पर आपने बताया अभी मेगा मॉक में आपके 216 आए थे, तो नेगेटिव कहीं मार्किंग है। नेगेटिव वही तो पूछ रहा हूँ मैं। हाँ, 216 तो फिर भी अच्छा है, राइट? हाँ, हाँ, अच्छा है। मुझे ये बताओ, नेगेटिव मार्क्स जब आते थे, नेगेटिव यस, मार्क्स से ही तो कैसे आप एनालाइज करते थे उस टेस्ट को जिसमें 216 आए, 240 आए? आए, मतलब तो देखता था कहाँ गलती हुआ, वो सब रिपेयर करता था। हाँ। वो फॉल्ट्स को, ये इधर गलती हुआ, लाइक गलती मेरा, आई गेस कैलकुलेशन एरर अगर होता, कॉन्सेप्चुअल गलती बहुत कम ही हुआ मेरा, हम्म। कि कॉन्सेप्ट्स में क्रिस्टल क्लियर ही था। और 11 12 तो बहुत इजी ही हो जाता है, राइट? 11 12 तो बच्चों का चीज होता है, साइंस है। असली तो बीएससी राइट, एमएससी का राइट। साइंस तो असली साइंस होता है। हाँ, 9 10 में तो छोड़ो ही, 9 10 भी इजी है, 6 7 तो बहुत ही इजी है। तो 11 12 में थोड़ा, अगर मैं ये बोलना चाहूंगा कि ट्राई टू सॉल्व टफर क्वेश्चंस, टफर कंटेंट एज मच एज पॉसिबल, यू विल एज द एग्जाम इजीली। क्योंकि एग्जाम्स ह्यूमंस ही क्रिएट करते हैं। आप साइकोलॉजी अगर पूछोगे कि एग्जाम्स का एक कॉमन पैटर्न है, होता है, आप किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। अगर दोस्त का एग्जाम आज है, आपको नहीं पता वो, आप फिर भी क्रैक कर देंगे।
वाओ। Don't let the exam judge you, and don't let the exam decide your life. आपने कभी ऐसे माइंडसेट से पढ़ाई की कि मुझे ये एग्जाम क्रैक करना है, हाँ इतनी कभी रैंक लानी है? हाँ थोड़ा तो था, थोड़ा रहता था। कब? बचपन में थोड़ा रहता था कि इस टैलेंट सर्च एग्जाम क्रैक करना ही है, ये क्रैक करना ही है। इस साल भी था। हाँ वो थोड़ा रहना तो अच्छी बात है, बट इफ इट क्रिएट्स प्रेशर एंड एंजाइटी आई गेस इट्स अनहेल्दी। तो आपको कभी ऐसा लगा कि ये एंजाइटी क्रिएट कर रहा है, आई शुड गेट कभी दिस एंड कभी अगर स्टार्ट? ज्यादा सीरियस होगा तो एंजाइटी तो होता है, बट यू शुड गेट ओवर इट एज मच एज पॉसिबल। हम्म। Like these exams are really easy actually. The 12th after 12th advanced थोड़ा difficult है, but VIT ट्रिपल ई भी इस साल बहुत डिफिकल्ट है, बहुत ही डिफिकल्ट। जेई मेंस तो कोई भी कर लेता है। जेई मेंस स्टेट एंट्रेंसेस वो तो देखता भी नहीं खुद। स्टेट एंट्रेंसेस तो देना भी नहीं चाहिए। लाइक देना है तो जेई मेंस जी एडवांस तो सबका अच्छा नहीं गया। VIT ट्रिपल ई है, बिटसैट है, SRMJ ट्रिपल ई है, ये सब इंस्टीट्यूट्स है। और भी डीम्ड वगैरह बहुत सारे हैं। IIT में भी डीम्ड मिलता है, तो दे शुड फोकस आपको ऑन। पहली बार कैसे पता चला फाइजर या ऐसी के बारे में? वो पहले से ही पता, क्लास 7-8 से ही पता था आइजर्स अच्छा। ISC के बारे में। हाँ और शायस्त्रा आपको? वो मेरे दोस्त वो थे हाँ हाँ। मेरे यूनिवर्सिटी में, वो शायस्त्रा के से। अच्छा, हाँ हमसे पढ़ाई करके गए थे वहाँ? हाँ अच्छा, इंटीग्रेटेड तब आपको बिल्डिंग, पता चला? इंटीग्रेटेड रिसर्च जो हमारे यूनिट है हाँ। उसमें आपके स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं, तब से पता चला। फिर भी मैं जानता था, बट दे वर बेनिफिटेड एक्चुअली। हम्म। चलो, बहुत अच्छा लगा, और भी बहुत सारे दोस्त मुझे हैं। भी बहुत अच्छा लगा। ठीक है। सो सौम्यनील, सो यहाँ सारे मेंटर्स से मिलके, बहुत यशिका ही मैम से मिलके कैसा बहुत ही लगा? अच्छा लगा। यशिका मैम से भी क्या सवाल पूछने हैं आप? वो तो यशिका मैम से पर्सनली बताऊंगा। रिसर्च के बहुत सारे सवाल हैं, कैंसर रिसर्च पे बहुत सारे हाँ सवाल है, हाँ वो बायोटेक किया पे, वो बायोइन्फॉर्मैट हाँ के। वो जो किया वो थोड़ा वेरीफाई करूंगा, कैसा कुछ थोड़ा मॉडिफाई भी करूंगा वो। मैम की रिसर्च को वेरीफाई करेगा? अरे मेरा मेरा सौम्य। मेरा 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 अच्छा मेरा अच्छा। मैम तो मुझसे ज्यादा ही जानते हैं, जीनियस है मैम। मेरा थोड़ा देखूंगा सर। मुझे लगा मैम की रिसर्च वेरी। नहीं नहीं वो कैसे करूँ। ओके, वेरी नाइस, ग्रेट, नाइस। तो जो बच्चे अगले साल के लिए तैयारी करना चाहते हैं, राइट, 2027 का या 2028 का सपना देख रहे हैं, IIT, नेस, जेई मेंस, एडवांस, नीट, नीट मिस कर गया मैं। नीट सो भी नीट। अच्छा गया था, नीट अच्छा। भी इजी था, बहुत ही अच्छा गया था, सारे हाँ। ही आई गेस करेक्ट हुए हैं। अच्छा। मुझे लगता है लाइक वह बस अब बस। इतना ही श्योर हूँ मैं। और थोड़ा वो चेक भी क्या सब करेक्ट ही जा रहा था थोड़ा, तो मुझे लगता है फुल मार्क्स हुआ भी, कितने लीक हो गया वो तो अलग बात है। अब देखा जाए कैसा होगा। रीनीट दोगे ना? देखते हैं, मैं श्योर नहीं हूँ, देखते हैं। ठीक है। मुझे चलो। मेरा ड्रीम इंस्टीट्यूट ऑलरेडी मिल जाएगा आराम से। नीट इज अच्छा, ये जस्ट अ बताओ, फॉर्मेलिटी। मेडिकल या इंजीनियर, आप PCM स्टूडेंट हो या PCMB? PCMB। PCMB हो ना? तो मेडिकल और इंजीनियरिंग क्यों नहीं करना है? लाइक ट्रेडिशनल इंजीनियरिंग अप्रोच मुझे अच्छा नहीं लगता। लाइक आई वांट रिसर्च ओरिएंटेड इंजीनियरिंग, यशिका मैम जैसे करते हैं। हम्म। क्या पता है आपको मैम के रिसर्च के बारे मैम बायोटेक में तो जीनियस है, क्रिस्पर टेक्नोलॉजी में भी अच्छा है। मैम हैज क्लियर्ड सेवरल एग्जाम्स एंड एनी लाइक कांट लाइक में? और अचीवमेंट्स आर बियॉन्ड वर्ड्स। रिसर्च वगैरह तो वैसे वैसे लोग भी हैं शास्त्रा में, जो बाकी कोचिंग्स में क्या फिर बीटेक कर लिया, ये कर लिया, एक कोचिंग टीचर बन गया, एक बड़ा सा ग्रीन कोचिंग बना दिया, ओके। और इतने AIR 1 AIR 2 AIR 3 और ऐसा दिखा रहा है। अल- शास्त्रा में क्या रिसर्च और कंपटीशन को बैलेंस कर करके बढ़ते हैं वो ही मुझे अच्छा लगता है। अल्टीमेट ट्रोलिंग बाय एनसेट IR 1 J एडवांस IR मैं 80। ऐसा टाइप का बंदा नहीं हूँ, और आई हेट दोस पीपल एक्चुअली। कोई नहीं, कोई नहीं, they also did their Yeah, research, they they also did. Yeah, they hard did, work, but the mentors, hard work. mentors are, I guess, a bit toxic actually. इतने बच्चे पेपर दे रहे, तुम कुछ नहीं हो।
तुम कुछ नहीं हो, तुम हमारे ग्रीन कोचिंग ज्वाइन कर लो, आप ब्लैक कोचिंग ज्वाइन कर लो, एक ब्लैक कोचिंग है ना, ब्लैक वाइट। हेलो बच्चों। बस बस बस, लेट्स वो सब स्टॉप के देयर। हाँ, हाँ। हमारा भी ब्लैक है, मैं खुद का ही रोस्ट क्यों मैं हम खुद चेंज करने के वाले हैं, अब हम ब्लैक शर्ट। वैसा टाइप का मुझे बहुत ही टॉक्सिक लगता है वो। इतना बोलते हैं कि कभी कभी डिमोटिवेट हो जाता हूँ मैं, एक ये क्या बोल रहे हैं। क्या आप कभी डिमोटिवेटेड हुए हो हाँ, ये दूसरे बंदे कोचिंग बहुत से? डिमोटिवेट करते हैं ये कोचिंग वाले। अच्छा। इतना बोलते ये वो। अरे रिजल्ट रिजल्ट कर रहे हैं, अच्छा लोग को डिमोटिवेट क्यों करते हो? और बैक बेंचर चाहे वो भी एडवांस बन सकता है, तो इसमें बड़ी क्या बात है। हाँ, अचीवमेंट स्टूडेंट का है, अगर ज्यादा इतना बोलने की क्यों जरूरत है। लाइक मुझे वही चीज अच्छा नहीं लगता। लाइक ये लाइक थोड़ा ड्रामेटिक रहता है कोचिंग इंडस्ट्री, वो जेई नीट में ज्यादा है। लाइक वन थिंग शास्त्रा का अच्छा लगा, ये इतना ड्रामेटिक टाइप का नहीं है वो, एंड दैट्स व्हाई आई जॉइन दिस कोचिंग एक्चुअली। बढ़िया मैन, आई एम इंस्पायर्ड नाउ। पहले तो शर्ट का कलर बदलूंगा मैं। टी शर्ट का। चलो, सो बच्चों, आई होप आप सभी को इस ब्रीफ पॉडकास्ट से, इंटरव्यू से काफ़ी हेल्प मिली होगी, आप लोगों को सीखने को मिला होगा। एक बार अ, तो मुझे ग्रीन कोचिंग दिखने भी वाला था, क्योंकि मैं हमिंग बर्ड क्रैक किया था एक बार 24 में। वो बोल रहा था आप, मैं खुद पढ़ा था, लाइक माई ओन एफर्ट, सब शायस्त्रा ने मैं ज्वाइन भी नहीं किया। आपको 4 करोड़ या 5 करोड़ दे रहे हैं, आप बोलिए कि मैं आपसे पढ़ाऊँ। Like literally, why should I join? Like I didn't even join. I didn't even use your test series. I just studied on myself, studied by myself. Like ये toxic culture बंद होना चाहिए. Like literally, you should first focus on 11 test, then you should focus on entrances. और जो मी cringe content है वो उससे शास्त्रा बहुत ही अलग है. Mainly these are the reasons I joined शास्त्रा. कि cringe बहुत कम है, जो ऑफलाइन कोचिंग्स में जो ज्यादा है। आई डोंट लाइक दैट एटीट्यूड। नाइस। सो आई होप आप सभी को काफ़ी वैल्यू मिली होगी, आप सभी ने काफ़ी सीखा होगा। कैसे आपको क्वेश्चन टू थियरी अप्रोच यूज़ करना है, ये हम हर साल बताते हैं। एग्ज़ाम के 1-2 महीने पहले इतना कुछ बताते हैं कि आप प्लीज़ क्वेश्चंस पे ध्यान दो, मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा करो। यही नहीं, हम तो अब पर्सनल मेंटर्स हमारे इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, आपको इमोशनल वेलबींग का इतना ध्यान रखा जाता है। तो इन सभी चीज़ों का ही रिज़ल्ट है। और एक एग्ज़ाम नहीं, सारे एग्ज़ाम्स सौम्यनील ने क्रैक किए हैं, नीट से लेके जेईई एडवांस से लेके एनसेट, सीयूईटी, आईआईटी, अभी रिज़ल्ट आएगा, राइट? ओलंपियाड्स क्रैक किए हैं, तो इट्स इंडिया नॉट। के रिप्रेजेंट भी कर चुका वो। अब अच्छा, मुझे कुछ लोग ट्रोल कराएंगे कि प्राइवेट है, मैं गवर्नमेंट में भी जो आईएमओ है उसमें भी ब्रॉन्ज मेडल मेरे पास है। अरे व्हिच वन? मैं इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड, या राइट? उसमें भी, ब्रॉन्ज मेडल इन तो दैट। कोई मुझे चैलेंज भी नहीं कर पाएगा मैं कि मैं किसी क्रैक एग्जाम क्रैक नहीं किया। आई हैव क्रैक्ड मेनी एग्जाम्स एंड आई फाइंड माई सेल्फ केपेबल इनफ टू से विच वन इज बेटर। Like Sastra is the best one here. Like it helps you prepare for CSI net also to some extent. Basics clear हो जाता है. This is the very good coaching. Everyone should join. थैंक्स मैन, मीन्स अ लॉट। Yes, means a lot to me.